नमस्कार, अर्ली न्यूज़ से मैं आनंद गोपाल चतुर्वेदी। हमारे साथ इस समय लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र त्रिपाठी जी हैं। जितेंद्र त्रिपाठी जी से हम एसआईआर के मुद्दे पे, जो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी अपनी असंतुष्टता जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है सरकार इलेक्शन कमीशन से मिल के जो उसमें कुछ गड़बड़ी कर रही है वोट को लेके, उस पे जानेंगे कि इनकी क्या राय है जितेंद्र त्रिपाठी जी की। तो जितेंद्र जी, आपको जी। क्या लगता है एसआईआर को लेके कि क्या वाक़ई कुछ ऐसा उसमें हो रहा है? नहीं देखिए, ये विषय इतना महीन है कि उसके अंदर तह तक जा कर के समझा जा सकता है कि एक्चुअली है क्या। लेकिन जो प्रमाण सामने आए हैं, एकाध जो है वो अखिलेश यादव के निवेदन पर एकाध न्यूज़ चैनल्स ने उसको तह तक जा कर के जानने का प्रयास किया। तो यहाँ चिल्लावा के पास सरोजनी नगर क्षेत्र में एक बूथ पे ऐसा पाया गया कि लगभग 200 के आसपास जो है वो अकॉर्डिंग टू चैनल और अकॉर्डिंग टू अखिलेश जी कि 200 के आसपास लोगों का फॉर्म 7 के माध्यम से वोटर लिस्ट से नाम काटने का निवेदन किया गया था। एक्चुअली है क्या कि फॉर्म 7 में नाम काटने के लिए प्रोविजन ये है कि पहले तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए जाने का प्रोविजन था, लेकिन बीच में नहीं, बीएलओ के माध्यम से देने का प्रोविजन था। लेकिन अभी हाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ समय के बाद आयोग ने उसमें एक ऐसा बिंदु डाल दिया जिसके तहत कोई भी व्यक्ति क्षेत्र का वो किसी भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम कटवाने के लिए निवेदन कर सकता है अपने सिग्नेचर से। तो ये प्रथम दृष्टया जांच में और अखिलेश जी की जांच में और मीडिया की फर्स्ट और सेकंड विजिट में ऐसा पाया गया वहाँ। तो बीएलओ और वहाँ आयोग के कुछ कर्मचारियों ने भी ये स्पष्ट किया कि भाई ऐसा है कि 200 लोगों के लगभग नाम काटने का निवेदन आया है और किसी एक ही व्यक्ति ने जो भाजपा समर्थित व्यक्ति बताया जा रहा है उसके सिग्नेचर से ही काटने के निवेदन किया गया है। तो फॉर्म 7 को लेकर के जो है वो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है अखिलेश जी की। और इस बात को लेकर के अखिलेश यादव भाजपा को लगातार टारगेट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को लगातार टारगेट कर रहे हैं। उनकी बड़ी नाराजगी है कि कई बार लिखित रूप से पार्टी के लोग, पार्टी के विधायक, जिम्मेदार लोगों को उन्होंने आयोग के पास भेजा और कई बार ज्ञापन दिया है और आयोग से निवेदन किया कि देखिए हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि फॉर्म 7 के माध्यम से ये फर्जीवाड़ा भाजपा कर रही है। तो लेकिन अखिलेश यादव जी ने अभी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये स्पष्ट किया कि भाई आयोग जो है उनकी सुन नहीं रहा है, किसी भी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगर आयोग किसी एक जिलाधिकारी के खिलाफ भी कोई एक्शन ले ले, कोई कार्रवाई कर दे, तो मुझे लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया सफल मानी जाएगी और वो सफल हो जाएगी। उधर मुख्यमंत्री जी सदन में, इस समय सदन भी चल रहा है, तो सदन में वो स्पष्ट कर रहे हैं कि फॉर्म 7 को लेकर के विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है। आज योगी जी ने कुछ एक बयान भी दिया है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जो है कन्विंस नहीं किया जाता। इस पर क्या कहें? अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देखिए, विपक्ष के लोगों को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता है। विपक्ष क्या अब लगता है विपक्ष को कन्विंस होना भी नहीं चाहिए कि होना चाहिए? नहीं, मैं इसमें अपना पक्ष रखूं, अगर बताऊं आपको स्पष्ट करूं तो आज से अगर 25 वर्ष पूर्व जाए तो 25 वर्ष पूर्व विपक्ष की भूमिका और आज की विपक्ष की भूमिका में जमीन आसमान का अंतर पाया जा रहा है। 25 वर्ष पूर्व जो विपक्ष था वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो सकता था, हो जाता था और सत्ताधारी दल जिम्मेदारी से उसको संतुष्ट करने की मंशा भी रखता था, है ना। मतलब उसमें कहीं ना कहीं खामियों की कमी कम होती थी। आज जो है वो बहुत परिस्थितियां बदली हुई हैं। विपक्ष मानने को तैयार नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास आज कहें तो मुझे लगता है कि वो विपक्ष मुद्दाहीन है, विषयहीन है, ऐसा कह सकते हैं। जबकि विषय बहुत सारे हैं सत्ता के खिलाफत में भी। भाई विपक्ष का मतलब ही है कि सरकार की जो ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है? मुद्दे तो उठा रहे हैं वो कई सारे, जैसे एसआईआर भी एक मुद्दा ही है, एसआईआर हो रहा है। बाकी और भी अन्य मुद्दे उठा ही रहा है विपक्ष। किसानों किसानों का भी मुद्दा उठा रहा है विपक्ष, बेरोजगारी का भी उठा ही रहा है। तो मुद्दे देश में क्या है इस समय? आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे होने चाहिए इस समय? आपने विषय बहुत अच्छा जो है वो पूछ लिया है मुझसे। ये विषय इतना गंभीर है कि मैं भी इसमें सोच के बोलना पसंद करूंगा।
कि मुद्दा एक्चुअली है क्या कि विषय अब जैसे एसआईआर की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो एसआईआर लाई है। अब वही बात है ना, आपने अभी कहा कि क्या वो संतुष्ट कर सकते हैं या नहीं। तो एसआईआर के विषय को जरा आप सत्ता की नज़रों से देखने का प्रयास तो करिए। ये मैं एक पक्ष रखते हुए बात आपको बोल रहा हूँ। आप समझने की कोशिश तो करिए कि आखिर एसआईआर की ज़रूरत क्यों है? तो विपक्ष समझेगा और आपकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म है, उस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप उठा रहे हैं। हाँ, ये बातें आपकी जायज़ हो सकती हैं कि आपका कहना है कि भाई हम आयोग के समक्ष रखते हैं, आयोग हमको जो बंगाल में शिकायत की गई विपक्ष के द्वारा, वहाँ भाजपा के द्वारा, तो वहाँ कई अधिकारी जो है सस्पेंड किए गए। लेकिन जो सपा का कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में जो शिकायतें की गई तो यहाँ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। इस पर क्या? हाँ, निसंदेह आपका कहना सही है। तो इसमें चुनाव आयोग को निसंदेह ध्यान देने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं अगर अखिलेश जी या विपक्ष जो है वो कई बार टारगेट करके ये बात बता रहा है तो उनको महीनता से देखना चाहिए। आयोग को ज़िम्मेदारी से देखना चाहिए। आयोग को तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अखिलेश जी। ऐसे में तो आयोग को बहुत मजबूती से आगे आकर के उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, उनकी बातों को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि आप अगर अगर नहीं करेंगे तो अखिलेश यादव जैसे विपक्ष में बैठे ज़िम्मेदार लोग आज ये तक कहने लगे हैं कि चुनाव आयोग को अपने बिल्डिंग के ऊपर भाजपा का झंडा लगा देना चाहिए। क्या लग रहा है इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे असर पड़ रहा है? अब निसंदेह यदि विपक्ष केवल इस बात को टारगेट करके लगातार जनता में अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है तो जनता तो भोली-भाली है। उसको हम हमारे जैसे लोग या सत्ता में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग या तंत्र से जुड़े हुए लोग जब कोई भी बात कहते हैं जिसको मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है तो निसंदेह इस बात को जनता पर प्रभाव पड़ेगा कि हाँ भाई चुनाव आयोग क्या संदिग्ध कार्य कर रहा है। बात ये है। ये थे हमारे साथ इस समय लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र त्रिपाठी जी। अगली बार हम किसी और जर्नलिस्ट के साथ मिलेंगे और आपसे किसी एक अच्छे मुद्दे पर फिर से बात करेंगे। नमस्कार।